हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पाठ 8 ज्ञान सागर का पढ़ रहे थे और पाठ था एवरेस्ट की चुनौती। तो पिछले वीडियो में हमने 2 गद्य पढ़ लिए थे इसके, जिसमें से काफ़ी प्रश्न हमारे इसमें से बनते हैं और ये चैप्टर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बड़े ध्यान से आपने सुनना है और डेली जितना पढ़ाया गया है उतना पढ़ के उसमें से जितने अंडरलाइन किया गया है वो लर्न करना है आपने। ठीक है, तो चलिए फटाफट प्रश्न। सबसे ऊंचा पर्वत शिखर एवरेस्ट है ना, रिपीटेशन ज़रूरी है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। ठीक है, और तिब्बती इसे किस नाम से पुकारते हैं? चौमोलुंगमा। नेपाली इसे किस नाम से पुकारते हैं? सगरमाथा। सगर का अर्थ क्या होता है? बर्फ। सर्वप्रथम कब पता चला था कि ये सर्वोच्च पर्वत शिखर है? 1849 में। और उस समय इस शिखर का नाम क्या था? शिखर 15। किसके सम्मान में यह नाम रखा गया था? सर जॉर्ज एवरेस्ट के सम्मान में यह नाम रखा गया था। सबसे पहले कब और किसने इस पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था? कब किया था? 1921 में। किसने? ब्रिटिश पर्वतारोहियों के एक दल ने। तो इतना हम पढ़ चुके थे। आइए अब हम आगे बढ़े। इसके दूसरे साल एवरेस्ट की चढ़ाई करने के लिए एक ब्रिटिश दल ने प्रयास किया, पर वह भी 8,321 यानी 8,321 मीटर की ऊंचाई तक ही पहुंच पाए थे। ठीक है, तो वो भी केवल इतना ही पहुंच पाए थे और आगे नहीं जा पाए थे। ठीक है, और इसके बाद तो अनेक दलों ने इस शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम काफ़ी दलों ने इस पर चढ़ने का प्रयत्न किया, पर कोई भी नहीं पहुंच पाया वहां तक। और इसके बाद तो अनेक दलों ने शिखर पर चढ़ने का प्रयत्न किया, किंतु सर्वप्रथम, लेकिन सबसे पहले, यहाँ पर शब्दार्थ भी देख लें। पर्वत शिखर, पर्वत की चोटी, सर्वेक्षण, आधिकारिक निरीक्षण और सर्वोच्च सबसे ऊंचा पर्वतारोही, पर्वत जमा आरोही यानी पहाड़ पर चढ़ने वाला, अज्ञात जिसे जाना न गया हो। अच्छा, किंतु सर्वप्रथम कौन चढ़ा था इसके ऊपर? 1953 में, है ना, शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली थी। तो शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। तो इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे कि सर्वप्रथम कौन चढ़ा और किसे सफलता मिली। लेकिन चढ़े तो बहुत से दल थे, लेकिन सर्वप्रथम 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली थी। ये आपने याद रखना है। इसी शिखर को छूने के लिए 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं कौन? लेखक कह रहे, और मैं अगले आधार शिविर से शिखर के लिए चले। अब इसी शिखर को छूना था, तो ये डेट ये है 26 मई 1965 को सवेरे ही कौन कौन गया था? बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं यानी लेखक। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। 26 मई 1965 को सवेरे बहुगुणा रावत, वीपी सिंह और मैं यानी लेखक आधार शिविर से शिखर के लिए चले, यानी जहाँ से स्टार्टिंग करते जाने के लिए वहाँ पे जाना था शिखर की ओर। तो बहुगुणा और रावत को क्या हुआ? बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे, ध्यान रखिएगा। बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। हमेशा दो दो बनते ना एक रस्से में,
जब पहाड़ों पर चलना होता है क्योंकि रास्ता पता नहीं होता है, तो एक दूसरे की मदद सहायता के लिए इस तरह से बनकर जाते हैं। हमारे साथ सहायता के लिए 12 शेरपा थे। ठीक है, 12 शेरपा थे उनके साथ मदद के लिए। जब हम कैंप 4 यानी कैंप 4 पर पहुँचे तो सूरज डूब रहा था। ठीक है, यानी शाम होने लगी थी, सूरज डूब रहा था। देखिए किस तरह से रस्से में बंधे हुए हैं, पर यहाँ तो 3 है ना। अब ये 3 क्यों है ये भी पता चलेगा आपको। मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा। कौन? लेखक कह रहा है कि जब हम वहाँ पहुँचे तो सूरज डूब रहा था, अब कहीं रुकना था ना, तो मैं सारी रात करीब करीब जागता ही रहा, क्योंकि मैं जानता था कि सोते समय अगर मैंने करवट ली तो तंबू लुढ़क कर 3000 फीट नीचे जा गिरेगा। 3000 फीट नीचे गिरना तो यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा, पता भी नहीं चलेगा कौन कहाँ गया। स्थानाभाव यानी स्थान की कमी के कारण ऐसे इलाकों में जहाँ बर्फ़ होती है, जहाँ पहाड़ी इलाके होते हैं, तो जगह की कमी रहती है। तो स्थान अभाव यानी जगह की कमी के कारण सभी तंबू क्या थे? एक पांत में लगाए गए थे। पांत यानी एक लाइन में लगाए गए थे, एक पंक्ति में लगाए गए थे। सवेरे हम लोग ऑक्सीजन लगाए 10:15 बजे निकले। ठीक है, ये लेखक कहानी सुना रहा है पूरी कि सुबह क्या हुआ कि हम लोगों ने ऑक्सीजन लगाई और 10:15 बजे निकल पड़े वहाँ से। वहाँ सख्त काली चट्टानें थी या पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े थे, उन पर चलना बहुत मुश्किल और थकाने वाला था। ठंडी हवाएं हमसे टकरा रही थी। अब ऊपर हैं, खूब शीत लहरें चल रही हैं। इतने बड़े बड़े पत्थर चट्टानों के ऊपर पैर रख रख कर चलना तो बहुत थका देने वाला और बहुत मुश्किल रास्ता वो लग रहा था। और जब हमें अपने तंबू दूर से फहराते दिखाई दिए तो हमारी जान में जान आई। अब जब चले तो आगे फिर आराम करने की आवश्यकता पड़ी, तो दूर से फहराते हुए जब दिखाई दिए अपने तंबू ना, तो जान में उनके जान आई, यानी कि अब लगा कि नहीं, अब हम पहुंच गए हैं। ठीक है, कहाँ? शिखर पर नहीं, वहाँ पर जहाँ आराम कर सकते थे। शाम होने तक हम वहाँ पहुँच गए। यहीं पर स्विस, ब्रिटिश और अमरीकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे। किस किस के? स्विस, ब्रिटिश और अमरीकी अभियानों के पुराने तंबू भी थे, और उन पर तभी का कूड़ा कचरा भी जमा दिखाई दे रहा था। जब वो कभी चढ़े होंगे, प्रयास तो बहुत लोगों ने किया था, तो उनके भी तंबू दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जो भी जाता है अपने तंबू वहाँ पर गाड़ देता है, वो दिखाई दे रहे थे, है ना। स्विस, ब्रिटिश और अमरीकी अभियानों के पुराने तंबू थे, क्योंकि कूड़ा कचरा भी ऊपर जमा दिखाई दे रहा था। हम इन तंबुओं को आसानी से पहचान गए। हमारी ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए मैं इन तंबुओं में घुस गया और रात में उपयोग करने के लिए उनके कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर निकाल लाया। यहाँ वीपी सिंह बीमार पड़ गए। क्या हो गया? अब वीपी सिंह बीमार पड़ गए और उनकी जगह फूदौजी हमारे साथ आकर शामिल हो गए। अब ये भी अंडरलाइन करेंगे कि अब वो बीमार हो गए तो कौन साथ में शामिल हुआ? वीपी सिंह बीमार पड़ गए, उनकी जगह फूदौजी हमारे साथ आकर शामिल हो गया। यहाँ मैं यह बता दूं, यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ मैं यह बता दूं कि इस अंतिम शिविर से आगे हमें रात दिन ऑक्सीजन का इस्तेमाल करना था। अब ये अंतिम शिविर था, अब इससे आगे क्या है कि ऑक्सीजन बिल्कुल बराबर चाहिए थी। अब बिल्कुल भी बिना ऑक्सीजन के नहीं रह सकते थे, क्योंकि चढ़ाई और अधिक बढ़ गई थी, ऊंचाई बढ़ती जा रही थी। ठीक है, अच्छा, साथ ही साथ यहाँ पर शब्दार्थ भी हम देख लें। शेरपा होते हैं नेपाली मजदूर हैं जो मुख्य रूप से पर्वतारोहियों का बोझा ढोता है, मार्गदर्शन करता है, क्योंकि उनको रास्ते पता होते हैं। सामान ढोने के लिए भी कोई चाहिए, इतना सामान उठा के तो चढ़ाई नहीं चढ़ी जाती, खाली हाथ ही नहीं चढ़े जाता। हमने अकेले जाना बिना सामान के तो भी चढ़ना मुश्किल हो जाता है। आधार शिविर मुख्य शिविर को कहते हैं। स्थानाभाव, स्थान की कमी,
और पांत होती है पंक्ति। ठीक है, तो ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। अच्छा, अब तक मैंने जो यहाँ तक पढ़ाया है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से प्रश्न हमारे बन जाते हैं। इस शिखर को सर्वप्रथम, मतलब बहुत सारे लोगों ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन सर्वप्रथम किसको इस शिखर को छूने में सफलता मिली थी? तो आपने ये याद रखना है, 1953 में शेरपा तेनसिंग और न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी को शिखर छूने में सफलता मिली। ठीक है, और इसके बाद कब वो लोग लेखक बहुगुणा, रावत, वीपी सिंह, है ना, ये कब आधार शिविर से शिखर की ओर चले थे? तो 26 मई 1965 की बात है। ठीक है, और कौन कौन एक रस्से में बंधे थे? बहुगुणा और रावत एक रस्से में बंधे थे, वीपी सिंह और मैं दूसरे रस्से में। ठीक है, आप यहाँ ध्यान देंगे, इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे कि बहुगुणा और रावत एक रस्से में थे, वीपी सिंह और लेखक दूसरे रस्से में। अब देखो बीमार कौन पड़ा था, ये भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, बीमार कौन पड़ा था रास्ते में, और लेखक सारी रात जागता क्यों रहा था? क्योंकि सोते समय यदि करवट ली तो तंबू लुढ़ककर 3000 फीट नीचे गिर जाएगा, क्योंकि स्थान की कमी थी। तंबू एक पांत में लगाए गए थे, केवल उतनी सी जगह थी, अगर पलटी भी मारते, करवट लेते तो नीचे जा गिरते, इसलिए डर के मारे लेखक को नींद ही नहीं आई। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर वीपी सिंह देखिए, वीपी सिंह बीमार हुए तो उनके साथ कौन जुड़ गए साथ में? फूदौरजी साथ में शामिल हो गए। ठीक है, अब आपने यहाँ तक पढ़ना है, पूरा रीडिंग करनी है, ध्यान से पढ़ना है, जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चन बनाने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, बाकी आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।